राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ ऐलान कर दिया है वो दिल्ली के सीएम बने रहेंगे। चर्चा थी ना कि कहीं वो पंजाब के सीएम तो नहीं बन जाएंगे, आम आदमी पार्टी चुनाव जीती तो। अब केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली में ही रहूंगा लेकिन चुनाव पूरे देश में लड़ूंगा। केजरीवाल का दावा है उनके मुफ्त बिजली पानी के मुद्दों की काट दूसरी सियासी पार्टियों के पास नहीं है, इसीलिए वो जनता के इन मुद्दों पर सियासत नहीं करती हैं। केजरीवाल ने कहा जो सुविधाएं नेताओं को मिलती हैं वही सुविधाएं वो आम लोगों को देना चाहते हैं। जैसे बिजली पानी विधायकों को, नेताओं को, मंत्रियों को मुफ्त मिलता है, सांसदों को कह रहे हैं कि वो आम आदमियों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। कल एक कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने खुलकर अपने दिल्ली के मॉडल ऑफ गवर्नेंस पर बात की। जरा सुनिए क्या बोले केजरीवाल। मैं दिल्ली का बेटा हूं, दिल्ली में ही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन जहां लोग कहेंगे हम वहां जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। हम जनता से स्कूल, बिजली, पानी पर वोट मांगते हैं। सभी मंत्रियों और विधायकों को बिजली फ्री मिलती है, तब कोई इस पर बात नहीं करता है। लेकिन मैं जब ये सुविधाएं जनता को देता हूं तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। जो मंत्रियों, विधायकों को फ्री मिलता है मैं लोगों को फ्री देना चाहता हूं। दिल्ली सरकार मुनाफे में चल रही है। हम सही नीयत से जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। किसी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अब अरविंद केजरीवाल, आपको पता ही है जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उनमें कई राज्यों में चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल विकास की बात तो करते हैं, बिजली पानी की बात तो करते हैं, लेकिन चुनावी संग्राम में वो हिंदुत्व की पिच पर भी खेलने से कतराते नहीं हैं। केजरीवाल ने हिंदुत्व की अपनी परिभाषा बताते हुए कहा अब राम के जोड़ने का संदेश वो पूरे देश में देंगे। जरा सुनिए क्या बोले अरविंद केजरीवाल। भगवान श्री राम हर हिंदू के आराध्य हैं। मेरे हिसाब से रामचंद्र जी का कहा हुआ एक एक शब्द, उनकी वाणी, उनके वचन मेरे लिए हिंदुत्व हैं। मेरे हिसाब से रामचंद्र जी का जीवन, उनसे प्रेरणा और उनका आचरण असली हिंदुत्व है। मैं 130 करोड़ लोगों को जोड़ना चाहता हूँ, इंसान को इंसान से जोड़ना चाहता हूँ। ये हिंदुत्व है। ये लोग सोशल मीडिया पर गालियां देते हैं, धमकी देते हैं, दंगे कराते हैं, ये हिंदुत्व नहीं है। हमारे देश के बहुत बड़े और सम्मानित क्रिकेटर ने कुछ कह दिया जो उनको पसंद नहीं आया तो उनकी 8 महीने की बेटी को बलात्कार की धमकी दी गई। ये हिंदुत्व नहीं है। दलितों पर अत्याचार किया जाता है, ये हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व जोड़ता है, हिंदुत्व तोड़ता नहीं है। जो हिंदुत्व के नाम पर चल रहा है वो हिंदुत्व नहीं है। क्या हनुमान चालीसा गाना पाप है? क्या प्रभु रामचंद्र के दर्शन करने अयोध्या जाना पाप है? जब मैं ऐसा करता हूं तो दूसरी पार्टी वाले मुझे गाली देते हैं। हर इंसान की आध्यात्मिक जरूरत होती है। अगर कोई सरकार अच्छी शिक्षा, बिजली, पानी, हेल्थ केयर के साथ साथ लोगों की आध्यात्मिक जरूरतों को भी पूरा करे तो इसमें क्या बुराई है? तो सुना आपने, एक तरफ केजरीवाल हिंदुत्व की राजनीति में खुलकर उतरते दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की एक किताब से हिंदुत्व पर ही सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एक दिन पहले ही लॉन्च हुई इस किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठनों से कर दी गई है, आईएसआईएस, बोको हरम। इसके बाद बीजेपी ने खुर्शीद समेत पूरी कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले लिया है और हिंदुत्व पर छिड़ गया है देश में संग्राम। बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया आ रही है, बताइए ना क्या तीखी प्रतिक्रिया? आईएस से हिंदुइज्म को जोड़ने वाली बात। हिंदुइज्म से नहीं जोड़ा है, माफ करें, हिंदुइज्म से नहीं जोड़ा है। उनकी परिभाषा हिंदुत्व की जो है उससे जोड़ा है, हिंदुइज्म से नहीं जोड़ा है। पूरी किताब ही ये कहती है कि हिंदुइज्म को स्वीकार करो, हिंदुइज्म को सम्मान दो और हिंदू और इस हिंदुइज्म को और इस्लाम को जोड़ो। पूरी किताब ये कहती है। अब बीजेपी वाले पूरी किताब पढ़ नहीं सकते, पढ़ नहीं पाते, पढ़ना नहीं चाहते, तो मैं क्या करूं? राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर दें। क्या उत्तर प्रदेश के हर शहर में जाके, हर गली में जाके ये कहने की हिम्मत उनकी होगी कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मतलब आईसिस और बोको हरम की विचारधारा है? राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। बड़ा सीधा सवाल, क्या दिल्ली मॉडल पर देश जीत लेंगे अरविंद केजरीवाल? और दूसरा, देश में हिंदुत्व पर फिर से क्यों छिड़ा घमासान? राष्ट्र की बात में
आज मेरे साथ आम आदमी पार्टी से रीना गुप्ता आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रही हैं। आम आदमी पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, बड़ी शांत रहती हैं, लेकिन जब तीर चलाती हैं बड़े तीखे तीर चलाती हैं। बीजेपी से हरीश खुराना बड़ी बेबाकी से अपनी बात टीवी और सोशल मीडिया पे रखते हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के पुत्र भी हैं। अभिषेक दत्त दिल्ली की राजनीति में अक्सर सक्रिय रहते हैं, सड़कों पर उतरे रहते हैं। और मेरे साथ संगीत रागी भी जुड़ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, आरएसएस के विचारक हैं, और आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत। रीना गुप्ता, आप ही से शुरू करूंगा। रीना, कोई दिक्कत नहीं है पूरे देश में चुनाव लड़ने में, पैर फैलाने में, लेकिन बिना उस राज्य को जाने जहां पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिनके लिए वादे कर रहे हैं, या फिर आपने वो होमवर्क किया है कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री 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 ये सब पूरे देश में दिया जा सकता है, सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं है? क्या जिन जिन राज्यों में पूरे देश के लिए आप ये घोषणाएं कर रहे हैं, आपने कैलकुलेशन किया है? क्या ये हो सकता है हर जगह? तो मानक, जब देश को आजादी मिली थी आज से 70 साल पहले, तो हम सब ने, देशवासियों ने सोचा था कि आजादी मिल रही है, अब हमारे दिन बदल जाएंगे और एक खुशहाली का माहौल बनेगा। लेकिन वो दिन था और आज का दिन है, 70 साल हो गए। आज की तारीख में भी आप देखिए, देश की 50% आबादी जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ऊपर है, महंगाई इतनी ऊपर है। तो पिछले 70 सालों में कांग्रेस और बीजेपी ने मिलके क्या किया देश के लिए? यहीं से इसी से आम आदमी पार्टी की जो स्थापना हुई। हम बहुत सारे लोग जिन्होंने पार्टी ज्वाइन करी, उनका एक ही सपना था कि 70 साल में भी देश अभी तक ऐसा क्यों हुआ कि हम अभी भी विकासशील डेवलपिंग कंट्री का ही हमारे ऊपर ठप्पा लगा हुआ है। 70 साल में हम विकसित क्यों नहीं हो पाए? तो इसके दो मूलभूत कारण है मानव। रीना एक सेकंड, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपने दिल्ली को 4-5 साल में विकसित बना दिया। दिल्ली में गरीबी नहीं है क्या? क्या दिल्ली विकासशील से विकसित हो गया क्या? मैं इसीलिए उस मॉडल पे बात कर रहा हूं जो मॉडल आप पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। आपको कैसे पता कि जो गरीब राज्य हैं या जहां की आबादी 20-20 करोड़ है, 15-15 करोड़ है, वहां पर आपका ये फ्री बिजली, फ्री पानी मॉडल चल जाएगा? आपने गुणा भाग किया है? बिल्कुल मानक, कोई भी वादा करने से पहले, कोई भी घोषणा करने से पहले पूरा गुणा भाग हुआ है। और ये बात अब दिल्ली का 70 साल में मैं मानती हूं कि आम आदमी पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन 5 साल में जो दिल्ली का कायाकल्प हमने किया है, जो अस्पतालों की, जो स्कूल्स की, और जो फ्री बिजली पानी की जितनी चेंजेस हमने करे हैं, मैं चैलेंज कर सकती हूं कि किसी जगह ऐसे नहीं हुए हैं। और अगर इसी पेस पे हुए होते पूरे देश में, तो आज हम विकसित देश की कैटेगरी में होते, आज विकासशील देश। अच्छा, ओके, एक काम करते हैं। अरविंद जी ने तो कहा, मैं चाहता हूं कि आप भी, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, एक बार कह दीजिए, राष्ट्र की बात हो रही है, कह दीजिए कि पूरे राष्ट्र में आम आदमी पार्टी जहां जहां सरकार बनाएगी वहां फ्री वो सब दे देगी जो दिल्ली में देती है। बिल्कुल मानक, हम कह रहे हैं, और मैं आज आपके टीवी प्रोग्राम पे कह रही हूं। और इसका कारण यह है कि मानक, आप देखिए, आप बजट्स देखिए स्टेट्स के, आप बहुत स्कोप होता है। देखिए, वही टैक्स लिया जाता है सबसे, उस टैक्स को आप किस तरह से खर्च करते हैं वही आपकी प्रायोरिटीज दिखाता है। और जिस तरह से हमने दिल्ली में दिखा दिया कि आप बजट को, हमने 5 साल में, दिल्ली सीएजी की रिपोर्ट है कि सिर्फ एक दिल्ली सरकार का बजट है जो प्रॉफिट में है। तो ऐसा नहीं है कि हम पैसा बोरो कर रहे हैं और उस पैसे से फ्रीबीज दे रहे हैं। अच्छा, दिल्ली का बजट प्रॉफिट में चल रहा है। ओके, अरविंद केजरीवाल ने बड़ा इंटरेस्टिंग 25% बड़ा दिलचस्प आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल ने, जो मैंने शुरू में सुनवाया भी था। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां बिजली पानी पे जानबूझ के राजनीति नहीं करती, क्योंकि वो फ्री देना नहीं चाहती। अगर वाकई आपको अपने दिल्ली के मॉडल पे इतना भरोसा है रीना, तो फिर अरविंद केजरीवाल विकास के साथ साथ ये हिंदुत्व पर क्यों खुल के अब बात करने लगे हैं? पहले नहीं करते थे कि ऐसी क्या वजह है? मानक, हम राम राज्य की बात कर रहे हैं, और आपने हमारी राम राज्य की अगर परिभाषा देखी है, हमने कहा है ऐसा राज्य जहां पे कोई भूखा ना सोए, हर बच्चे को शिक्षा मिले, सबको मूलभूत सुविधाएं मिले,
उस राम राज्य की हम बात कर रहे हैं, और उस राम राज्य को अगर आप हिंदुत्व बोलना चाहते हैं तो ये आपकी परिभाषा है। नहीं, मैंने नहीं कहा, नहीं, मैंने नहीं कहा। आप कहें तो मैं दोबारा से सुनवा देता हूं। अरविंद केजरीवाल ने कल जो एक कार्यक्रम में कहा, मैंने वो शब्दशः सुनवाया था, इसीलिए शुरू में उन्होंने खुलकर हिंदुत्व पर अपनी बात की है। खुलकर उन्होंने कहा मेरा हिंदुत्व क्या है, उन्होंने बाकायदा बताया। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये हिंदुत्व पर बार बार जो खुलकर बोलने लगे अरविंद केजरीवाल, पहले नहीं बोलते थे। क्या ये बीजेपी का मॉडल आप लोग अपना रहे हैं क्या, कि विकास के साथ साथ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद डालना पड़ेगा तभी चलेगा पूरे देश में? बीजेपी के मॉडल में कुछ भी अपनाने लायक है ही नहीं मानक। इन्होंने क्या किया, ये राम राम करते रहते हैं, और राम मंदिर बनाने में भी इन्होंने घोटाला कर डाला। तो ये तो राम के ही नहीं रहे तो ये देश के क्या होंगे। इनके मॉडल में कुछ ऐसा ये है ही नहीं जो हम सीख सकें, बल्कि हम तो कहते हैं कि हमारा मॉडल सीख लें तो हमें इतने सारे प्रदेशों में चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। ओके, हरीश खुराना, मूलभूत सुविधाएं जो दिल्ली में हमने प्रोवाइड करी है पूरे देश में प्रोवाइड कर दें। दिल्ली का मॉडल अपनाना पड़ेगा आपको, तभी आपको देश स्वीकार करेगा और सही मायनों में राम राज्य आप बना पाएंगे जिसका वादा आप करते हैं। मानक जी, दो अलग अलग पहलू हैं। हाँ। पहला ये जो भी रीना जी कह रही है कि हिंदुत्व की जो बात हो रही है, याद करिए मानक जी, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो राम मंदिर के बारे में क्या बोलते थे, हमें सबको पता है। ये कहते थे मस्जिद तोड़ के वहां मंदिर नहीं बन सकता। ये हम सब लोगों को बयान हमने सुना हुआ है, और मनीष सिसोदिया का बयान भी हमने सुना हुआ है कि वहां पे राम मंदिर नहीं होना चाहिए, वहां यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल होना चाहिए। तो राम मंदिर के बारे में इनकी क्या राय है आज से पहले ये हम सबको पता है। आज तक अयोध्या इनको याद नहीं आया, अभी चुनाव है तो अयोध्या याद आया। इसलिए हिंदुत्व की बात बारे में ना ही बात करी रीना जी तो बहुत बढ़िया है। दूसरी बात, ये कह रही है हमने विकास का मॉडल दिल्ली के अंदर, जो अगर विकास की मॉडल की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ मॉडल क्या है, झूठ, फरेब, विज्ञापन और एक दूसरे पे दोष डालना, ये है टोटल इनकी स्ट्रैटेजी। अभी मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं मानक जी, यमुना की हम बात कर रहे थे, सफाई की हम बात कर रहे थे, यमुना की हम बात कर रहे थे। कल सबने देखा कि किस प्रकार से दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी वहां पे पानी की पाइपलाइन से जल छिड़ाव कर रहे थे फोम दूर करने के लिए। तो ये इनका मॉडल है, तो यमुना को दूर करने का ये विकास का मॉडल है। अभी रीना जी बात कर रही थी कि हमने बिजली फ्री कर दी। मानक जी, दिल्ली के अंदर मैं आपकी जानकारी और आपके व्यूअर्स की जानकारी बता दूं, 41,000 करोड़ रुपया, मैं फिगर बता रहा हूं आपको, 41,000 करोड़ रुपया पिछले 6 सालों के अंदर दिल्ली की सरकार ने लोगों से फिक्स चार्जेस, पीपीएसीए चार्जेस, अदर चार्जेस के नाम पे लूटा है। मैं लूट बोल रहा हूं, लूटा है। और 12,000 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी दी है, जिसका ये विरोध करते थे। याद करिए, ये विरोध करते थे कि हम बिजली कंपनियों का हम ऑडिट कराएंगे और इस सब्सिडी बंद करेंगे। ये वही कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद अभी इन्होंने प्रदूषण दूर करने की बात करी। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं मानक जी, 1 मिनट और चाहूंगा। ये पराली करते हैं कि पराली सबसे बड़ा कारण है और ये है और वो है। 40,000 रुपए की पराली इन्होंने बनवाई पिछले साल, 40,000 रुपए की। मेरा डाटा नहीं है, ये आरटीआई का डाटा है। माना कि बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहा हूं, 40,000 रुपए का वो घोल बनवाया इन लोगों ने, 22,90,000 छिड़काव करने में लगाए, 22,90,000 रुपए छिड़काव करने में। और जानते हैं मानक जी एडवर्टीजमेंट में कितना खर्चा आया उसके ऊपर? 15 करोड़ 80 लाख रुपए। 40,000 का घोल, 15 करोड़ 80 लाख रुपए विज्ञापन पे उसको करने के लिए, और 22,90,000 रुपए उसके छिड़काव में। ना हरीश, ये है इनका विकास नहीं, का वो ठीक है, मॉडल। नहीं वो ठीक है हरीश, लेकिन ना, लेकिन जो इनका मॉडल है फ्री बिजली पानी वाला, वो तो आपकी बहुत सारी सरकारें खुद अपना रही हैं पूरे देश में। मैं तो बता रहा हूं, कांग्रेस की सरकारें अपना रही हैं। आखिरकार बीजेपी कांग्रेस ने मान लिया कि बिजली और पानी का जो दिल्ली में मॉडल कामयाब हुआ है, अगर वो नहीं अपनाया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सब जगह ये मॉडल लेके घूम रहे हैं। मानक भाई, मैंने आपको जैसे फिगर दी, 41,000 करोड़ रुपए फिक्स चार्जेस के नाम पर लूट लिए। 41,000 करोड़ छोटी रकम नहीं होती। अरे तो फिर बाकी देश में, बाकी राज्यों में बीजेपी कांग्रेस की सरकारें, या फिर जहां जहां चुनाव होने वाले हैं वहां सब क्यों अनाउंस कर रहे हैं हम भी दे देंगे, 300 यूनिट फ्री दे देंगे, 200 यूनिट दे देंगे, पानी फ्री कर देंगे। ये मुद्दा, इसका मतलब आप मानते हैं चलता है जी? मानक मैं वही बोल रहा हूं, मानक मैं वही बोल रहा हूं कि इनका जो मॉडल है सिर्फ और सिर्फ झूठ और फरेब का है। अरे कि कहां से लाएंगे पैसा, ये तो बताएं। लोगों से लूट के कर रहे हैं ये। मैंने तो आपको एग्जांपल दे दिया। और रही बात पानी की, जो बात कर रहे हैं, आज भी
6500 करोड़ रुपीस ये टैंकर में खर्च करते हैं। हरीश एक सेकंड, हरीश आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि आम आदमी पार्टी आपका पूरा का पूरा हिंदुत्व, विकास, राष्ट्रवाद का मॉडल उठा के ले जा रही है, पूरे देश में घूम रही है। मानक भाई, जैसे मैंने कहा, लोग समझते हैं, लोग बेवकूफ नहीं है। आज से पहले अयोध्या याद नहीं आया इनको, आज अयोध्या याद आ रहा है, आज अयोध्या याद आ रहा है इनको। मुझे बताइए ना, आज से 6 महीने पहले ये कहां थे और क्या बोलते थे? यही बोलते थे ना कि वहां यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, वहां मंदिर नहीं होना चाहिए। आज इनको मंदिर याद आ गया। अभिषेक बहुत अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं अगर इनको याद आया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। कम से कम हमारे को फॉलो तो कर रहे हैं। अभिषेक दत्त, ओके अभिषेक बोलिए। अभिषेक, दिल्ली का मॉडल पूरे देश में चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, साथ में हिंदुत्व भी ले जाएंगे। हिंदुत्व जिस पर आप तो पहले से ही बैकफुट पर रहते हैं और फंस गए सलमान खुर्शीद की किताब की वजह से। नहीं, पंजाब में पहुंच चुका है, हर गली में केजरीवाल जी के होर्डिंग दिखते हैं। गोवा में पहुंच गया है, वहां पे भी दिल्ली का मॉडल, होर्डिंग मॉडल सब जगह दिखता है। अरविंद केजरीवाल जी क्रोनोलॉजी समझते हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, पहला वादा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। दूसरा वादा, मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से साथ नहीं लूंगा। तीसरा वादा, मैं बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। चौथा वादा, मैं वाराणसी का बेटा हूं। पांचवा वादा, मैं वाराणसी में चुनाव हार गया तो मैं वाराणसी के लोगों की सेवा करूंगा। छठा वादा, मैं फिर दिल्ली में आ गया। और सातवां वादा, मैं फिर दिल्ली छोड़ के जा रहा हूं। मानक भाई, जो दिल्ली की 5 साल में दुर्दशा हुई है, और अभी आम आदमी की पार्टी की प्रवक्ता फाइनेंस की बात कर रही थी, 31 मई 2020 लॉकडाउन के अनाउंस होने के 2 महीने 1.5 महीने बाद एक पत्र मनीष सिसोदिया सेंटर को लिखते हैं कि हमको पैसे दीजिए, हमारे पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, हम दिल्ली सरकार के लोगों की तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। और उससे 1.5 महीने पहले 60,000 करोड़ की बजट की बड़ी अनाउंसमेंट। हम सबको पता है दिल्ली का केजरीवाल मॉडल क्या है। अपॉर्चुनिस्ट मॉडल है केजरीवाल मॉडल। पॉलिटिकल सत्ता पाने के लिए अपने स्टैंड को बदलना केजरीवाल मॉडल है। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो स्टेज में खड़े होकर कहते थे कि अयोध्या में यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो वैट के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं IRS ऑफिसर हूं, मुझे पेट्रोल और डीजल के रेट कम करने आते। ये अगर रामराज्य की बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलते खोलते हर गली ठेके खोलने का मॉडल क्या रामराज्य मॉडल है? अगर दलितों की बात करते हैं, कोरोना योद्धा जो हमारे दलित है जिनको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि आज तक नहीं मिली, जिन्होंने बहुत कोरोना में दी थी, क्या यह है रामराज्य? क्या दिल्ली के अंदर अभिषेक को इनके मुख्यमंत्री बनने का संज्ञा होते हैं? ओके अभिषेक, 2 चीजें। एक आपने कहा कि वो बोल रहे हैं दिल्ली छोड़कर जा रहा हूं, उन्होंने साफ कर दिया है, मैंने अभी सुनवाया भी शुरू में, उन्होंने कहा मैं दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं। एक दूसरा, जो मैंने हरीश से पूछा था वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आपको टेंशन नहीं है बिल्कुल भी? एक फ्री बिजली पानी का वो मॉडल, वो वादा जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल पूरे देश में जा रहे हैं, आपकी सरकार, आपकी पार्टी को भी लगता है कि वो इंपॉर्टेंट इशू है? इसीलिए मैंने कहा बहुत सारी सरकारें या बहुत सारी पार्टियां चुनाव से पहले अनाउंस कर रही हैं, हम भी देंगे। मानक भाई, तो आप ये मान क्यों नहीं लेते कि हाँ ये मुद्दा है? मानक भाई सुनिए, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट लर्निंग। अगर आज हम कोई चीज पॉलिटिकल पार्टीज में करेक्ट करते हैं, आगे चलते, तो उसमें खराबी नहीं है, परंतु चुनाव जीतना मुद्दा नहीं होना चाहिए। दिल्ली के अंदर फ्री पानी आप देते हैं, WHO की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा वाटर बॉर्न डिजीज दिल्ली के अंदर होते हैं। फिक्स चार्ज के ऊपर सबसे बड़ा माफिया दिल्ली में चलता है। वैट के नाम पे सबसे बड़ी कलेक्शन दिल्ली में होती है। हम केवल चुनावों में एक बहकावा। अच्छा ठीक है, चलिए ओके। आप मुझे बताइए मानक भाई, आप मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एक सीधी जवाब कभी नहीं देते। कितने बसें ली, कोई जवाब नहीं है। कितने अस्पताल के बेड बढ़ाए, अच्छा ओके, ऑल राइट, ओके। आप दिल्ली में, आप दिल्ली के मुद्दे, आप दिल्ली के मॉडल पर सवाल उठाएंगे, आपका हक है, बिल्कुल उठाते रहिए। अभी चुनाव दूर है दिल्ली में, अभी हुआ था जिसमें आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कांग्रेस को तगड़ी पटखनी दी थी, इन्हीं मुद्दों पर दी थी। अभिषेक, हिंदुत्व पर क्या करेंगे? उस पर भी अरविंद केजरीवाल और बीजेपी पहले से फ्रंट फुट पर खेलती है। केजरीवाल भी आ गए, आप पिछड़ गए हिंदुत्व पर। आपके नेता आपको बार बार शर्मिंदा करते हैं। सलमान खुर्शीद की किताब पर आप फंस गए फिर से। देखिए, सलमान साहब की किताब में क्या लिखा है, मैंने अब तक वो किताब ना पढ़ी ना उसके बारे में अब तक इतना। सनराइज ओवर अयोध्या उसका नाम है। उसमें वो लिखते हैं, हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है, जो हर तरीके से ISIS और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है, ये कह रहे हैं।
मानक भाई, मुझे लगता है अगर आज आप शाम को सलमान साहब को अपने शो पे बुला के अगर उनसे पूछेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि आजकल सोशल मीडिया में कटिंग एंड एडिटिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो आधी बातों को घुमा के रखती है। अरे उनकी किताब का पेज आप कहें तो दिखा दूं मैं, वो सब जगह वायरल है उनकी किताब का वो पेज। मैं पढ़ूंगा भी और मैं खुद भी पढ़ के उसके ऊपर जरूर। हरीश कुछ कहना चाह रहे हैं? हरीश जल्दी से बोलिए, उसके बाद जा रहा हूं संगीत रागी आशुतोष के पास। हाँ बोलिए हरीश। मानक भाई मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी से इस बारे में, बारे में क्या स्टैंड है इन लोगों का? ये तो पहले आपस में चुनाव लड़ चुके हैं, भाई भाई हैं दोनों, एक दूसरे की पार्टी ए टीम बी टीम है। तो मानक भाई जरा इनसे पूछिए, रीना जी से, कि जरा इनका स्टैंड बता दीजिए कि सलमान खुर्शीद ने जो बोला हिंदुत्व के बारे में। ओके रीना गुप्ता, ओके रीना केजरीवाल जी, ऑलराइट रीना टेक अ स्टैंड। अरविंद केजरीवाल जी जरा बताएं कि जो बोको हरम, क्या हिंदुत्व को बोको हरम और आईएसआई से कंपेयर करना, क्या इनकी पार्टी का स्टैंड क्या है, ये जरा ये तो बता। ओके रीना गुप्ता, ऑलराइट। मानक जो किताब मैंने पढ़ी नहीं उसका स्टैंड मैं कैसे ले लूंगी? खुद अभिषेक उस पर स्टैंड लेने की तैयार नहीं, आप मेरे को बोल रहे हैं स्टैंड लेने इनका हिंदुत्व, उस पर कैसे मैं स्टैंड ले लूं? पहले मैं किताब पढ़ूंगी तब स्टैंड लूंगी। ओके ओके ऑलराइट भाई ये हिंदुत्व का, इसीलिए अच्छा देखा ऑलराइट, एक सेकंड वन सेकंड इसीलिए देखिए, इसीलिए ये नहीं कहा कि अगर कहा है तो गलत कहा है, ये नहीं बोला इन्होंने ये नहीं बोला। हरीश खुराना जी से ये पूछिए है तो गलत कहा है। राम मंदिर में जो घोटाला चल रहा है, राम मंदिर एक्सपोज करना चाहता था, घोटाला चल रहा है, ये हरीश खुराना जी का क्या स्टैंड है? ये है हिंदुत्व इनका, जो राम मंदिर में घोटाला चल रहा है, जो कहा वो गलत कहा, अगर कहा है तो गलत कहा, ये नहीं बोला इन्होंने कहा हमने पढ़ी नहीं। कितना आराम से निकल गए। सवाल यही है कि आपका हिंदुत्व छद में हिंदुत्व है। ओके ऑलराइट, ओके इसीलिए मैंने शुरुआत में रीना गुप्ता की तारीफ की थी। मैंने कहा था बहुत मंझे हुए प्रवक्ताओं में रीना गुप्ता, देखिए जो बाउंसर आई कितने आसानी से डक कर गई। आशुतोष और संगीत रागी, पहले आशुतोष, क्योंकि आशुतोष तो खुद आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं। आशुतोष, लगता है आपको कि अरविंद केजरीवाल का ये नया मॉडल जिसमें फ्री बिजली पानी और वो दिल्ली का मॉडल ऑफ गवर्नेंस तो है ही, प्लस हिंदुत्व भी है, जिस पर खुलकर कहें तो अपनी टीवी स्क्रीन पर ऊपर फिर से दिखाऊंगा क्या क्या बोले हिंदुत्व पर अरविंद केजरीवाल। मेरे ख्याल से इतना खुल के पहले नहीं बोले थे। आशुतोष, देश भर में चलेगा ये मॉडल? देखिए मानक, सबसे पहले तो ये फर्क होना चाहिए कि हिंदुत्व क्या है और हिंदू क्या है। हाँ, ये अक्सर जो भारतीय जनता पार्टी और जो आरएसएस है वो हिंदुत्व को हिंदू से जोड़ देती है। खुद अपने ही अगर गुरुओं की किताब को पढ़ेंगे तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि हिंदुत्व हिंदू नहीं है। हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है और हिंदुत्व सत्ता पाने का एक रास्ता है। हिंदू धर्म बिल्कुल अलग है। हिंदू धर्म का इस्तेमाल करके राजनीतिक तौर पर जब करते हैं तो उसको हिंदुत्व कहते हैं। यही चीज सावरकर की किताब में लिखा हुआ है, यही चीज गोलवलकर की किताब में लिखा हुआ है। और उस हिंदुत्व में यह बात लिखी हुई है कि किस तरीके से इस देश के अंदर जो अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, उनको जो सेकंड ग्रेड सिटीजन के तौर पर रखना चाहिए। संगीत रागी पॉइंट्स बना रहे हैं, नोट कर रहे हैं अभी से। संगीत रागी कहेंगे तो किताब दिखा दूंगा उनको। संगीत रागी पढ़े लिखे आदमी, बेवकूफ आदमी नहीं भी जानता अच्छी तरीके से। इसलिए संगीत रागी कभी भी आपके कार्यक्रम पर आकर ये नहीं कह सकते कि दरअसल गुरु गोलवलकर ने ये बात नहीं लिखी थी, क्योंकि ये किताब में लिखा हुआ है। और संगीत रागी में अगर हिम्मत हो तो ये कह दे कि किताब में नहीं लिखा हुआ। छोड़िए, मैं इस बहस में नहीं जानना चाहता। जहां तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, देखिए दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में उनकी सबसे बड़ी चिंता यह पिछले सालों में हुई है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में उनकी प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी है वो उनको मुस्लिम परस्त पार्टी ना घोषित कर दे। चूंकि मुस्लिम परस्त पार्टी ना घोषित कर दे, क्योंकि उससे उनको लगता है कि हिंदू वोटरों का जो बंटवारा होगा उसमें वो घाटे में रहेंगे और उनको नुकसान पहुंचेगा। लिहाजा उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी। इसमें कोई भी आदमी हनुमान चालीसा पढ़ सकता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो परिभाषा उन्होंने दी है, मुझे लगता है कि वो एक सकारात्मक परिभाषा है। जहां वो कहते हैं कि दलितों पर अत्याचार करना हिंदुत्व है, जहां वो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों से अत्याचार करना हिंदुत्व है। हिंदुत्व का मतलब आज की तारीख में नफरत फैलाना अगर है तो वो हिंदुत्व नहीं है। ये बात अरविंद केजरीवाल अगर कह रहे हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में जो संगीत रागी भी थोड़ी देर बाद जब बात करेंगे तो आप देखिएगा कैसे नफरत की भाषा इनके मुंह से निकलनी शुरू हो जाएगी और चारों तरफ नफरत फैलने लगी। तो मेरा कहना है कि अच्छा ओके, तो इसका मतलब आशुतोष आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने जो हिंदुत्व की परिभाषा दी है और जो सलमान खुर्शीद ने लिखा है वो दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है, आप यही कह रहे हैं? देखिए दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। हाँ। सलमान खुर्शीद ने जो लिखा है उसका स्पष्टीकरण सलमान खुर्शीद को देना चाहिए। मुझे लगता है कि सलमान खुर्शीद ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को बुरी तरीके से फंसा दिया है।
आज की तारीख में जब आप 5 राज्यों को चुनाव में उतरने जा रहे हैं, आप इस तरीके का बयान देंगे तो बिल्कुल उसी तरीके का बयान जैसे मणिशंकर अय्यर ने दिया था नरेंद्र मोदी को लेकर। आज की तारीख में डिबेट इस पर होनी चाहिए कि दरअसल पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर या पंजाब के अंदर, ये कहीं वहां पे विकास के नाम पे कितना हुआ, कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, कितने लोगों के पेट पे खाना गया है, तो और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आज आप भारतीय जनता पार्टी के पिच पर जाके खेलने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको दुलत्ती पड़ेगी, कोई दो राय नहीं। और ये जो फैसला है, ये जो किताब है, उसमें जिस तरीके से चिदंबरम और दिग्विजय सिंह मौजूद थे, मुझे लगता है कांग्रेस को यह बहुत भारी पड़ने वाला है। कांग्रेस को अगर इसका जवाब अगर ठीक से नहीं दिया तो कांग्रेस को दिक्कत होने वाली है। और जो कुछ भी कोशिश पिछले दिनों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मंदिर जाकर या अपने आप को एंटी हिंदू नहीं साबित करने की कोशिश की है, उस पर पूरी तरीके से पानी फेर संगीत रागी। ऑलराइट, संगीत रागी, योर टर्न, बोलिए। मानक जी, मुझे विश्वास है कि मेरे मित्र हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन उनकी जो हिंदुत्व की व्याख्या है वो एक जैसे विद्यार्थी नहीं, भोंदू विद्यार्थी होता है जिसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। जो हमने पढ़ा वही हमने उगला, वही हिंदुत्व की व्याख्या है। हम इस पर जिक्र कर लेंगे। सरप्लस बजट वाले इस दिल्ली की हालत देखिए, यमुना की सफाई का हालत देख लीजिए। जो सरकार 12 कॉलेज के शिक्षकों को आज तक वेतन पिछले 6 महीने से नहीं दे पा रहा हो, जो सरकार कोरोना काल में अपने लिए बेड जो रोगी थे उनकी बेड की मुहैया नहीं करा सका हो, जो निपटने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को धकिया करके दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पे भेज दे, उस सरकार को आप कहते हैं सफलतम सरकार, और वो कोई मॉडल हो सकता है। दूसरी बात देखिए, केजरीवाल का चरित्र कालनेमी का चरित्र है। आपको पता है कालनेमी राक्षस के भेष में था और हनुमान जी की गदा के बाद उसका राक्षसी स्वरूप उभर करके आया था। तो राजनीति के लिए यही केजरीवाल, आप जरा 2019 का ट्वीट देखिए, उस समय का ट्वीट देखिए अरविंद केजरीवाल के, क्या क्या राम मंदिर के मुद्दे पर जब सुप्रीम कोर्ट में जिक्र चलता था तब कैसी बातें करते थे। वो जरा उनको ट्वीट देखिएगा तो उनको लगता था कि वहां पर हॉस्पिटल बना दिया जाए, विद्यालय बना दिया जाए। स्वास्तिक के चिन्ह को विधिवत इन्होंने, स्वास्तिक हमारा मंगल प्रतीक होता है, जितने भी हम शादी ब्याह जितने भी अच्छे ये करते हैं वहां पर स्वास्तिक प्रतीक हो, उनको भी ये झाड़ू से लेकर के खदेड़ रहे थे। हम सफाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम भगा रहे हैं। जिन हिंदुत्व के प्रतीकों के प्रति जिस व्यक्ति में इतना अंदर से ये हो, इतनी घृणा हो, वह सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत के जनमानस में ये बात अरविंद केजरीवाल का चला जाएगा। कॉपी करने वाला नकलची बंदर को लोग बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करता है। वैसे भी आशुतोष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पीठ पे, इसका मतलब क्या है? हिंदुत्व का असली मुद्दा यदि इस देश में कोई लेकर के चल रहा है हिंदू समाज का, और मैं इसकी एक दूसरी व्याख्या कह रहा हूं, इस देश को पॉलिटिकल इस्लाम और पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी से खतरा है, और हिंदुत्व की विचारधारा उस पॉलिटिकल इस्लाम और पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट एक डेटरेंस है। नहीं तो एक शाहीन बाग इस देश में नहीं खड़े होंगे। इस देश में अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी सैकड़ों शाहीन बाग खड़ा करेगा अपनी सत्ता की लोलुपा के लिए। हमने वो भी देखा है कि दिल्ली दंगों के आरोपियों को बचाने का काम यही निकृष्ट चीफ मिनिस्टर ने किया है। सारे जितने भी रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस के साथ खड़ा होने वाला ये व्यक्ति आज राम राम की माला जप रहा है, तो इससे पता नहीं लगता है क्या? ये नहीं लगता है क्या कि ये व्यक्ति क्या एक देश के लिए मॉडल दे सकता है? यही वो व्यक्ति था ना जो सर्जिकल स्ट्राइक को भी क्वेश्चन कर रहा था कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के। यही कालनेमी का चरित्र है। कालनेमी मैंने इसीलिए बोला है, यह एक दस्यु और राक्षसी भेष में व्यक्ति है जो दिखता है कि मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूं, लेकिन कैसी बात कर रहे हैं? दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को आप राक्षस बता रहे हैं। संगीत रागी प्रयोगशाला के तौर पर आप तो आशुतोष को सही साबित कर रहे हैं। अभी आशुतोष ने कहा देखिए संगीत रागी बोलेंगे तो नफरत की भाषा बोलेंगे। देखिए मानक जी एक मिनट, मैंने तो एक चरित्र चित्रण किया है। नहीं, देखिए आशुतोष बेचारे खुद ही पीड़ित हैं,
कालनेमी के चरित्र से, यदि आप उनसे व्यक्तिगत बात कीजिएगा तो कुछ उनके दर्द ऐसे निकलेंगे जो आप भी उस दर्द से करा उठेंगे, समझे कि नहीं। आप योगेंद्र यादव से पूछेंगे, वो भी करा उठेंगे। अरविंद केजरीवाल का मारा हुआ आदमी जो है ना, जिसको कहते हैं कि पानी नहीं पी रहा है, समझे कि नहीं, तो वो आशुतोष के दर्द को मैं समझता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, समझे कि नहीं। जो व्यक्ति अच्छा, कमाल है संगीत रागी, संगीत रागी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आप भी मान रहे हैं कि बीजेपी और संघ के लिए चुनौती अरविंद केजरीवाल पेश करने वाले हैं, कांग्रेस नहीं। कमाल है, आपने सलमान खुर्शीद की किताब पर एक शब्द नहीं कहा। मैं तो हैरान हूं। हाँ, मैं बोल रहा हूं, बस 10 सेकंड मुझे दीजिएगा। हाँ। देखिए, हिंदुत्व में ISIS और बोको हराम के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि उसका कोई भी ग्रंथ ये नहीं कहता है कि काफिरों की हत्या कर दो। उसका कोई भी ग्रंथ ये नहीं कहता है कि हमारे अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। हमारा सारा इनका मंगल, जब भी हम शाम की घंटी जब होता है तो हम कहते हैं विश्व मंगल की कामना करते हैं। गौ शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पति शांति, शांति रेवा शांति, और हम कहते हैं मंगल किसका हो तो सबका मंगल होए रे। ये बुद्धिज्म में भी था और हमारे यहां भी कहते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि सिर्फ हिंदुओं का मंगल हो। इस्लाम कहता है सिर्फ इस्लामिस्ट हो। इस्लामिक ब्रदरहुड इज ओनली द ब्रदरहुड अमंग द मुस्लिम्स, नॉट द ब्रदरहुड ऑफ। रीना जवाब दे रही है, उसके बाद आऊंगा। ये चीज अम्बेडकर में भी पढ़िएगा, और मैं तो कुरान पढ़ा हूं इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। अभिषेक क्योंकि बोल नहीं रहे हैं इस पर, इसीलिए रीना बोलिए। रीना योर टर्न। मानक जी, ये जिस तरह की जो भाषा रागी जी यूज कर रहे हैं, ये इन लोगों ने पूरे देश में जो जहर घोला है पिछले कुछ सालों में, मतलब पूरा देश बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसके अलावा। जो जिस तरह से ये विफल हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश, उल्टा प्रदेश, उत्तम प्रदेश, जहां गंगा मैया में लाशें बह रही थी, कुछ इनके पास सिखाने के लिए नहीं है। 7 साल में क्या किया इन्होंने। तो ये जो जहर घोलना है, ये सिर्फ इसका कारण यही है कि इसके पीछे ये छुपा रहे हैं अपनी जो इनकी पूरी फेलियर रही है। क्या किया आपने देश के लिए 7 सालों में? बेरोजगारी, कोई भी आप ओके रीना, हरीश को ऑब्जेक्शन है। हरीश कह रहे हैं आपने उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश क्यों कहा? एक ही इनका वो है, और वो भी दिखाता है राम मंदिर क्या है मानस, उसमें ही आपने घोटाला कर दिया। ओके, ऑल राइट, एक करके हरीश, एक सेकंड। रीना, हरीश को ऑब्जेक्शन है। हरीश को ऑब्जेक्शन है। वो कह रहे हैं आपने उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश कहा। ये दिखाता है इनका चाल चरित्र दिखाता है। इनके लिए मानक जी, कोरोना से दिल्ली में कितनी मौतें हुई हैं? ओके रीना, ओनली रीना। नहीं है, मेरा धर्म सबको प्यार करने वाला धर्म है। मेरे धर्म का आप लोग प्लीज ये बंटाधार मत करिए। देश को आप लोगों ने बर्बाद करा है, कुछ नहीं किया है। 7 ओके, हरीश क्विक रिस्पॉन्स। विदेश में हरीश ये इनका कहना है, जहां पे हमारे अयोध्या में राम मंदिर बसते हो, उस प्रदेश को ये उल्टा प्रदेश बोल रही है। ये इनका हिंदुत्व है। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर ये बातें कर रही है हम राम राज्य लेके आएंगे। 16 करोड़ रुपए साल का इमामों को ये सैलरी देते हैं। हिंदू के पुजारियों क्यों नहीं देते? ये जरा इनसे पूछिए। उसके बाद क्या हुआ? ताहिर हुसैन का क्या हुआ? जब तक ओके रीना 10 सेकंड्स। रीना, ओके रीना 60,000 करोड़ तो दिल्ली सरकार का बजट है। आप कह रहे हैं 41,000 करोड़ हमने बिजली का किराया ले लिया। थोड़ा जीरो अपना थोड़ा सा क्लियर करके आया करिए टीवी चैनल पे। ओके, अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिषेक बोलिए। अभिषेक, लगता है फोन कट गया। आशु कुछ कह रहे थे आप? देखिए, अभी संगीत रागी जी हिंदुत्व के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे थे। मैंने कहा कि हिंदू धर्म को हिंदुत्व से अलग करके देखना चाहिए। संगीत रागी हिंदू धर्म के बारे में बात नहीं कर रहे, हिंदुत्व के बारे में बात कर रहे हैं। और हिंदुत्व के बारे में, हिंदू राष्ट्र के बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था आज से 70 साल पहले, वो जरा मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं, क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पढ़ने की आदत नहीं है। वो बाबा साहब अंबेडकर के बारे में कुछ भी कहते रहते। पढ़ देता हूं वर्बेटिम, और मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर संगीत रागी जिसको ध्यान से सुने और इसका जवाब दे कि बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों यह कहा था। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, इफ हिंदू राज डज बिकम अ फैक्ट, इट विल नो डाउट बी द ग्रेटेस्ट कैलामिटी फॉर दिस कंट्री। अगर हिंदू राज इस देश के अंदर सच साबित हुआ
तो ये इस देश के लिए सबसे बड़ा कैलेमिटी होगा। ओके संगीत रागी, टाइम भी खत्म हो रहा है। संगीत रागी जवाब दीजिए। मस्ट बी प्रिवेंटेड, ये भी कहा। मानक मैं उत्तर दे रहा हूं। हाँ दीजिए संगीत रागी। मानक मैंने कहा था ना कि आशुतोष दुर्भाग्य से भोंदू बच्चे की तरह बात कर रहे हैं। संघ के एक भी साहित्य में यदि कहीं लिखा हो कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है संघ, एक लाइन भी दिखा दे, इससे बड़ा मैं अपनी सारी प्रोफेशन छोड़ दूंगा। इससे बड़ा झूठ संघ का सुनिए, नहीं, हिंदू राज्य और हिंदू राष्ट्र में अंतर करता है संघ। गलत बात मत बोलिए, बिल्कुल नहीं। आशुतोष आपका सारा हम स्कॉलरशिप निकाल देंगे। आशुतोष प्लीज आप बोलिए। आशुतोष या तो पहले आप बोल लीजिए, मैं बोलूंगा बाद में। हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना। सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कहते हैं, और आप खुलेआम। टाइम खत्म हो रहा है संगीत रागी, जल्दी 10 सेकंड्स कंप्लीट करिए, टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास। अरे भाई आशुतोष हम इसीलिए कहते हैं कि आप नकलची काम करते हैं। संघ ने कभी नहीं कहा है, संघ ने कहा है भारत हिंदू राष्ट्र है, व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं अब ये। प्रकृति हिंदू है, इसकी प्रकृति हिंदू है क्योंकि ये सबको समाहित करता है। ये इस्लाम की तरह ये नहीं कहता है कि हम दुनिया को और बाकी को ये कर देंगे। ये क्रिश्चियनिटी की तरह दूसरे। ओके मेरे पास टाइम खत्म हो गया, सॉरी अभिषेक, मैं टाइम नहीं दे पाया आपको। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, फिर बहस करेंगे क्योंकि ये मुद्दा अभी चलना है। यूपी का चुनाव है, बाकी राज्यों में भी चुनाव है, अभी तो देखते जाइए कैसे कैसे तीर चलेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू रीना, अभिषेक, हरीश, थैंक यू आशुतोष एंड संगीत रागी। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय